विधायक कहने के लायक कहीं नहीं थे इससे पहले कि समाजवादी पार्टी की देन थी कि जो उनको विधायक कहा गया, आज निकाला गया। ये इनके साथ बहुत पूर्व में होना चाहिए था। ये जो सम्मान नेताजी ने दिया वो सम्मान धरती पे इनको कहीं नसीब नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इतना अच्छा काम किया कि उन गद्दारों को बाहर कर दिया। 2027 में मैं बहुत ज़्यादा घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और ये लोग अभी राकेश प्रताप सिंह के दो सगे भाई जिला पंचायत का उपचुनाव हार गए। कितनी हैसियत, ये प्रधान ही नहीं जीतेंगे, इनकी हैसियत कुछ नहीं। ये लोग खाली अपना भौकाल बनाए थे और समाजवादी पार्टी के नाम से ही इनका नाम था, इनका व्यक्तिगत इन लोगों की कोई पहचान नहीं है। डूब गई किस्मत, आज से तीनों की किस्मत डूब गई। जिन्होंने उनको बैठाया अपने बगल, जो सम्मान दिया, उनकी हैसियत माननीय जी को बताएंगे कि संगठन ठीक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। आज सुबह समाजवादी पार्टी कार्यालय से अखिलेश यादव के द्वारा 3 समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दोस्तों, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे को समाजवादी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। और बातचीत के हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बाहर कुछ सपा कार्यकर्ता, इनसे जानेंगे आखिर विधायक जी को निकाल दिया गया है, अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली। भाई साहब, क्या नाम आपका? विक्रांत उपाध्याय, हम गोरखपुर से हैं। अच्छा विक्रांत, जिस तरीके से अखिलेश जी ने कार्रवाई की, क्या आपको लग रहा है ये उचित कार्रवाई है? जी, बहुत अच्छी कार्रवाई है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, और बहुत पहले उनको रास्ता दिखा दिया गया है। वो लोग कार्यालय नहीं आ रहे थे, पार्टी की सारी एक्टिविटियां में शामिल नहीं हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं से वो लोग पहले से ही पार्टी से निकले हुए थे। लेकिन एक तरह से औपचारिक घोषणाएं बस बाकी थी, जिसे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा किया। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। अच्छा, जो विधायक हैं उनका कहना है कि अखिलेश जी किसी कहना नहीं मानते हैं, कमी उनके संगठन में है, हम विधायकों में थोड़ी कमी है, कोई कह रहे हैं। देखिए, कमी संगठन में है कि नहीं है, ये अभी बीता हुआ चुनाव ही बता देगा कि भारत समाजवादी पार्टी कितनी अच्छी पार्टी है। पिछले चुनाव में लोगों ने बताया है। और रही सवाल ये कि उनके बताने ना बताने से तो वो लोग झूठे किस्म के लोग हैं। अब उनकी बात हम लोग नहीं करेंगे, वो लोग दलाल टाइप के लोग हैं, वो लोग गद्दार टाइप के लोग हैं, तो उनकी बात करें। बस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इतना अच्छा काम किया कि उन गद्दारों को बाहर कर दिया। वो कह रहे हैं डूबता हुआ जहाज है, कौन इस पर सवारी करेगा, अच्छा हुआ निकाल दिया, बड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं। आज अगर थोड़ा सा कोई हिंट दे दे उन्हें पार्टी में आने की, दौड़े कुत्ते की तरह से लोग आएंगे। वहाँ जा करके लोग कुर्सी ढूंढ रहे हैं, और यहाँ बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठते थे, यही उनको नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं से वो बहुत बड़े गद्दार थे। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? प्रवेश कुमार। और अखिलेश जी ने 3 विधायकों को निकाल दिया है, बाकी अन्य जो बागी थे उनको काहे नहीं निकाला? 3 पे ही कार्रवाई क्यों की है? अब ये जो गद्दार विधायक थे, इनकी समय सीमा जो थी पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए माननीय जी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन विधायक लायक थे भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वही किया जो कार्यकर्ता चाह रहे थे। अगर इनको लोकसभा चुनाव से पहले बाहर निकाल दिया जाता तो मान लीजिए समाजवादी पार्टी 60 लोकसभा सीटें जीत करके आती। अच्छा, लेकिन उनके द्वारा कहा जा रहा है अखिलेश जी का संगठन खराब है, हम विधायक में कमी नहीं है, अखिलेश यादव हमारी बातें नहीं सुनते हैं। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताएंगे कि संगठन ठीक नहीं है। जिन्होंने उनको बैठाया अपने बगल, जो सम्मान दिया, उनकी हैसियत माननीय जी को बताएंगे कि संगठन ठीक नहीं है। कह रहे हैं डूबता हुआ जहाज है, हम बड़ा सुकून महसूस कर हमको निकाल दिया, बहुत अच्छा किया। डूब गई किस्मत, आज से तीनों की किस्मत डूब गई। जीवन में कभी विधायक नहीं बन पाएंगे, तरस जाएंगे विधानसभा के अंदर जाने के लिए। कह रहे हैं राकेश प्रताप सिंह से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है भाई मैं भगवान के सामने सर झुकाता हूँ, किसी के सामने झुककर राजनीति नहीं करता हूँ। अखिलेश जी हम लोगों की बातें ही नहीं सुनते थे, संगठन में कमी, पहले संगठन अपना सही करें। यहाँ तो हम लोग देखते डेली वो झुकाए जाते थे ना, यहाँ डेली झुके झुके रहते थे। हम लोग भी तो जानते हैं, अरे जो सम्मान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, जो सम्मान नेताजी ने दिया, वो सम्मान धरती पे इनको कहीं नसीब नहीं होगा। राम भगवान का सम्मान नहीं करे, राम मंदिर जाने के रोका गया था विधायकों को। मंदिर का सम्मान सब लोग करते हैं, रोका गया अखिलेश जी नहीं के करते, किसी ने नहीं रोका। विधायकों को नहीं जाना है वहाँ, किसी ने नहीं रोका। अगर जो दिल से राम भगवान को मानता है, क्या हम लोग दिखावा नहीं करते? हम लोग भी भगवान राम को मानते हैं। अब उनकी तरह दिखावा नहीं करता, उनको छोड़ के जाने का कोई कारण बताना था तो ये कारण बताए। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? ब्रजेश सिंह, मैं अयोध्या का निवासी हूँ। अच्छा, अयोध्या से हैं। जिस तरीके अखिलेश जी ने विधायकों को निकाल दिया है 3 पार्टी से, बाकी बागी उनको काहे नहीं निकाला है भाई? 3 को ही क्यों निकाला है? देखिए, बाकी ने अपनी मजबूरियां बताई। ये लोग तो शुरू से ही समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने इनको भी मौका दिया था। समय काहे लगा दिया कार्रवाई करने में? 27 महीने का समय लगा दिया। देखिए, मौका दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़े दिल के हैं, इन्होंने सोचा ठीक है, आप हो सकता है आप पे कोई दबाव बना के आपसे वोट लिया गया, लेकिन ये खुलेआम जो है इन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत करके दिया, और लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगातार बोलते रहे। बम्बई से लिया होगा किसी को राज्यसभा चुनाव लड़ाने के लिए,
ऐसे कैसे उन्होंने पार्टी के लिए क्या कर दिया जिनको राज्यसभा में अखिलेश जी भेज देते हैं, अखिलेश जी हम लोगों की बातें नहीं सुनते हैं। भाई कैसे ऐसा कैसे चल पाएगा विधायकों का? अखिलेश प्रताप सिंह जी या जो अन्य विधायक हैं, मनोज पांडे जी हमारे यहाँ सचेतक रहे हैं, बहुत बड़ा पद दिया गया है। राकेश प्रताप सिंह यूजन सभा के जिलाध्यक्ष से मेठी के, उनको टिकट दिया गया, उनको विधायक बना गया। और लगातार मैं तो क्षत्रिय समाज से हूँ, और राकेश प्रताप सिंह जो कह रहे हैं उनको जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया है वहाँ कहीं नहीं मिला है। लोग पीछे खड़े होते कह हैं। रहे हैं डूबता हुआ जहाज है, अच्छा हुआ किनारे कर दिया, बड़ा हल्का महसूस कर रहा हूं। 2027 में मैं बहुत ज़्यादा घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और ये लोग अभी राकेश प्रताप सिंह के दो सगे भाई जिला पंचायत का उपचुनाव हार गए। कितनी हैसियत, ये प्रधान ही नहीं जीतेंगे, इनकी हैसियत कुछ नहीं। ये लोग खाली अपना भौकाल बनाए थे और समाजवादी पार्टी के नाम से ही इनका नाम था, इनका व्यक्तिगत इन लोगों की कोई पहचान नहीं है। मनोज पांडे जी हैसियत हो तो ऊंचाहार दोबारा चुनाव जीत लें, राकेश पांडे जी राकेश सिंह जी गौरीगंज जीत लें। वहां पे समाजवादी पार्टी ऐसा प्रत्याशी उतरने जा रही है कि ये लाखों वोट से प्रत्याशी भी डिसाइड कर लिया, निकालने से पहले ही कर लिया। नहीं, निकालने से पहले नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी मतलब पार्टी में चल रहा था कि भाई इनकी जगह इनको टिकट देना है, मतलब पहले ही टिकट काट दिया। ऐसा नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास विकल्प बहुत सारे रहते हैं ना। और कोई नेता संपर्क में है क्या वहाँ से? नहीं, संपर्क में हमारे समाजवादी पार्टी के लोग ही वहाँ चुनाव लड़ेंगे, कोई बाहरी हम लोग नहीं लड़ाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साहब तो पहचान गए हैं कि हमारे जो अपने लोग हैं हम लोग उन्हीं को चुनाव लड़ाएंगे, और वही लोग इनको, एक हमारा आम कार्यकर्ता अभी उसने हमारे अनिल प्रधान जी ने आपने देखा होगा चित्रकूट में, एक आम कार्यकर्ता जो कि चप्पल बन के यहाँ आते थे, वहाँ भाजपा के कैबिनेट मंत्री को हराया उन्होंने। चलिए बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम इंजीनियर अतुल निषाद। आज जिस तरीके से अखिलेश जी ने 3 विधायकों को पार्टी से बाहर निष्कासित कर दिया है, बाकी विधायकों को नहीं निकाला है, क्या आपको लग रहा है क्या कारण हो सकते हैं? विधायक कह रहे हैं अखिलेश जी संगठन में खराबी है, हम विधायकों पर आरोप क्यों लगा रहे हैं अखिलेश जी? देखिए, अब जब पार्टी के साथ धोखाबाजी लोग करेंगे, जिसके यहाँ रहेंगे वही उसी पत्तल में छेद करेंगे। क्या छेद किया आपने? उनका कहना भाई क्या हमने ऐसा कर दिया, बताइए। जब पार्टी की नीतियाँ होती है उस नीति पे आप नहीं चलेंगे, आप कहीं जाके कहीं और वोटिंग करेंगे। राज्यसभा से लाकर इसको बम्बई से लाके लिया होगे, कह रहे हैं किसी को लिया होगे वोट तक नहीं मांगेगा, इसे कैसे वोट दे देंगे? भाई मांगे नहीं चाहिए वोट ना हम लोग को विधायकों से कि हमें वोट दीजिए, ऐसा कैसे हो जाएगा बोल रहे हैं? तो टिकट मांगने आए थे ना, तो टिकटवा तो इसी पार्टी ने दिया था। वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अपने खून खानदान के साथ गलत नहीं हूँ, मैं जहाँ हूँ मैं खड़ा हूँ, पीढ़ी विरोधी हूँ, जो करना कर लेना। क्या करेंगे? और अभी तो विधायक रहेंगे ना, अब माननीय हो या ना हो, मगर उनके परिवार 4 पीढ़ी तक माननीय तक हो चुका ना। ये पिछड़े दलित मुसलमान का किससे मार के चलेगा? पीडीए को लेकर जो भ्रम खेला जा रहा है अखिलेश यादव द्वारा, समाजवादी पार्टी द्वारा, उन्होंने पीडीए का फुल फॉर्म बता दिया है, परिवार डेवलपमेंट बता रहे हैं करके पीडीए को बोल रहे हैं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की जो राजनीति की जा रही है, क्या आपको लग रहा है विधायक ने जो आरोप लगा रहे हैं, कैसे देखते हैं आरोपों को विधायक किया? नहीं, परिवार का नहीं है, ऐसा नहीं कोई ऐसा पार्टी परिवार पर ना चली, सभी पार्टियों में तो परिवार है, परिवारवाद है। ये तो एकलौता पार्टी तो है नहीं। इसी प्रदेश में जो रक्षा मंत्री आते हैं, राजनाथ सिंह का बेटा भी तो विधायक है ना। तो सभी पार्टियों में परिवारवाद है, ऐसा नहीं। 27 में नुकसान होगा, विधायक गए हैं, हम नुकसान करेंगे पार्टी की नहीं करेंगे? आप लोगों की नीतियां जानते हैं, बहुत चीजें आप लोगों को जानते हैं। वो नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने एक चीज सिखा दिया कि हम ब्राह्मण ठाकुर लाला के घर में हमने पैदा लिया, तो गद्दारी नहीं करेंगे अपने कौम के साथ। मतलब ये क्या मतलब बोला आपने? कैसे क्या बोला? भाई अपने समाज के साथ क्यों गद्दारी करेंगे? वो उनको जहाँ देना था उन्होंने दिया, राज्यसभा सांसद चुना और भेजा। वो बने अधिकतर कांग्रेस के विधायक हो या सपा या बीएसपी, अधिकतर लोग जिन्होंने बीजेपी के साथ खड़े हुए अगले बार सांसद बने, या राज्यसभा सांसद बने, या एमएलसी बने। उनका कहना है पद रहे या ना रहे, जहाँ सम्मान नहीं होगा वहाँ कैसे जाएंगे हम? अखिलेश जी से एक बार बात करने की कोशिश की, बात ही नहीं सुनते हमारी लोगों की। भाई सम्मान उनको मिल जाएगा, काहे टेंशन में आप हैं? पत्रकार में मिल जाएगा उनको। ऑलरेडी समाजवादी पार्टी ने उनको सम्मान दिलवा दिया। 1 पीढ़ी नहीं 4 पीढ़ी तक जो कोई भी उनके घर का किसी कार्यालय में जाएगा तो बोला जाएगा पूर्व विधायक के घर से आ रहे हैं। चलिए और लोग बात माननीय करेंगे, तो बना दिया गया ना। चलिए और दादा क्या नाम आपका? अशोक यादव। अशोक जी, जिस तरीके से अखिलेश जी ने कार्रवाई की विधायकों पर, आपको क्या लग रहा है उचित कार्रवाई है? विधायक कह रहे हैं हमको अच्छा हुआ निकाल दिया, बड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली वो विधायक कहने के लायक कहीं नहीं थे इससे पहले, कि समाजवादी पार्टी की देन थी कि जो उनको विधायक कहा गया, आज निकाला गया। ये इनके साथ बहुत पूर्व में होना चाहिए था। ये बिल्कुल आपने अभी सही कहा था कि इनको बहुत पहले ही करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी ने जो उनको मौका दिया था बीच में, उस मौके के उन्होंने सही से समझ नहीं सके कि समाजवादी पार्टी ने इतना इज्जत दे दिया, उस इज्जत के बदौलत आज तक ये नहीं निकाले गए थे। लेकिन जब देखा गया इनका रवैया दलित पिछड़े वर्ग के प्रति, इनकी जो है संवेदनशीलता जो अच्छी नहीं देखी गई, इसीलिए इनको पार्टी से बाहर निकालने का 27 महीने काहे लगा दिए? कह रहे हैं भाई संगठन में कमी, विधायकों में क्या कमी? आरोप क्यों लगा रहे हैं? उनका कहने का मतलब है अखिलेश जी पहली बार बात नहीं सुनते हम लोगों की। वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर है, उनको मालूम है नियम और कानून कैसे होते हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही
वो एक निष्ठावान सिपाही है, गद्दार सिपाही है ही नहीं यहाँ। उनको ऐसा लग रहा है कि हमने जो किया वो ठीक किया, उन्होंने जो किया था गद्दारी किया तो वो किसी से छूती नहीं है। पीडीए को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, कहना है पीडीए का छलावा नहीं चलेगा। क्या लग रहा है 27 में जो विधायक निकाले गए हैं सपा को नुकसान पहुंचाएंगे? समाजवादी पार्टी का कभी नहीं नुकसान नहीं, समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होने वाला है। निश्चित तौर से ऐसे गद्दारों से सावधान रहेगी कि ऐसे गद्दारी अगर ये करते रहते हो सकता मेरा नुकसान हो जाता 27 में। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आज इनके ऊपर निर्णय जो लिया गया है वो बहुत उचित ही निर्णय है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इनको विधायक बना हुआ था। आने वाले समय में 2027 में पूर्ण रूप से सरकार बनेगी और ये विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, क्लियर हो गया है। तो आपने सुना, हमने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है जो विधायक पार्टी से निकाले गए हैं इनके पार्टी से जाने के बाद कोई नुकसान समाजवादी पार्टी को नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली खबर पर। देखते रहें 24 अड्डा न्यूज। नमस्कार।